वेलकम गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप पंगाल 15-18। आप लोग आशा है बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। मैं आया हूँ अपने कुछ नया ब्लॉग्स बनाने। कुछ दो मैं चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगा। एक तो मैं उन पीजी स्टूडेंटों के लिए जो मेडिकल कर रहे हैं, एमडीएमएस कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंटों ने शिकायत की थी कि कुछ कॉलेज उन्हें बाउंड कर रहे हैं हॉस्टल में ज़बरदस्ती रहने के लिए और उनसे मोटी भरकम रकम वसूल रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ PGMIR 2023 के तहत विनियमन 5.6 का उल्लंघन कॉलेज कर रहे हैं। एनएमसी ने साफ तौर पे कह दिया था कि आप जो हॉस्टल रहना चाहते हैं पीजी स्टूडेंट, आप उनके लिए अच्छी सुविधा कराइए, अच्छी फैसिलिटी कराइए। लेकिन जो स्टूडेंट हॉस्टल नहीं रहना चाहते तो आप उनको बाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए ऑप्शनल है कि वो हॉस्टल में रहे या ना रहे। एनएमसी PGMIR इसके नियमों 9.1 एंड 9.2 के अनुसार कार्रवाई कर सकती है। उस कॉलेज की या उस संस्था की मोटा भरकम जुर्माना लगा सकती है, सीटें कमी कर सकती है, पीजी की सीटों में कमी कर सकती है, और नया जो प्रवेश एडमिशन्स होते हैं उनको वो कर सकती है, मतलब बंद कर सकती है। तो बेहतर उन कॉलेजों के लिए भी होगा कि आप पीजी के स्टूडेंट से बाउंड नहीं कर सकते। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, PGMIR 2023 विनियमन 5.6 का उल्लंघन है। आप ये ना करें। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और स्टूडेंट से ही बोलता हूँ कि आप अपने अधिकारों का फ़ायदा उठाएं। अगर कोई ऐसा करता है और आपको बाउंड करता है तो आप इसकी शिकायत एनएमसी में कर सकते हैं, मेल डाल सकते हैं उन्हें, और एनएमसी PGMIR 2023 के तहत उन पे एक्शन लिया जाएगा। तो ये तो बात थी उन पीजी स्टूडेंटों के लिए। अब हम बात करते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024, CUT 2024। CUT का अभी जो पीजी का था वो 10 फरवरी लास्ट डेट निकल चुकी है। CUT आपका सेंटर, स्टेट, आपका डीम यूनिवर्सिटी, आपका अन्य जो विश्वविद्यालय हैं, लगभग 250 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, उनके यूजी और पीजी का एंट्रेंस टेस्ट लेती है। तो अभी पीजी की जो लास्ट डेट थी वो 10 फरवरी थी, वो निकल चुकी है। 11 से 13 फरवरी तक इनका करेक्शन विंडो थी, वो भी क्लोज हो चुकी है। इनका जो एग्ज़ाम है वो 11 से 28 मई के बीच में 2024 में होना है। अब बात करते हैं CUT अंडर ग्रेजुएशन वाली। अंडर ग्रेजुएशन का अभी नोटिफिकेशन वैसे फेब के फर्स्ट वीक में आ जाता है NTA के द्वारा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। आप NTA.ac.in पे आप रेगुलर चेक करते रहिए, और इसका जो नोटिफिकेशन अभी जो उम्मीद लगाई जा रही है वो फेब के एंड में आएगा। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम की जो डेट का जो आइडिया है वो 15 से 31 मई के बीच में 2024 में ये होना है। तो आप अपनी सारे डॉक्यूमेंट आप अपने रेडी रखें। आप लोगों के बोर्ड के भी एग्ज़ाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। आज से शायद स्टार्ट हो गए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम, आप अच्छे से कीजिए। नोटिफिकेशन फेब के एंड में आएगा, मैं आपको बताता रहूँगा और अपडेट करता रहूँगा आपको। तो ये CUT कॉमन एंट्रेंस CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है, आप इसके थ्रू इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं आपकी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं या और बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, आप उनमें एंट्रेंस मतलब आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम आप अच्छे से प्रिपेयर रखिए। और इसमें भी वही मैं बताता हूँ, सबको कहता हूँ कि CBSE बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, अलग से कुछ नहीं आता दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी रखो सीरियसली, और कोई भी हेल्प चाहिए मैं हमेशा कहता हूँ आपके लिए हमेशा बैठा हूँ। तो आज मैंने आपको दो इन्फॉर्मेशन दी। एक तो उन स्टूडेंटों के लिए जो पीजी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कई प्राइवेट संस्था बाउंड करती है हॉस्टल के लिए, उनको डराती है बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो वो अपनी शिकायत एनएमसी में कर सकते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जिसमें पीजी की तो आपको डेट जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, करेक्शन की विंडो भी ख़त्म हो चुकी है। उसका एग्ज़ाम मैंने आपको बताया था 11 से 28 मई के बीच में होना है, तो आप उसकी तैयारी रखो पीजी की। और यूजी की अभी आना है, लेकिन इसके एग्ज़ाम का मैंने आपको आइडिया दे दिया था। 15 से आपका 31 मई तक 2024 तक ये एग्ज़ाम होगा,
और उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी के एंड में ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीए के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। बस मेरा आप लोगों से कहना ये है कि जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं या जिनकी भी, आप ना कहीं और वेबसाइट ना चेक करके सीधा आप nta.ac.in ही चेक करें, ठीक है। और आपको फिर भी कोई और प्रॉब्लम आती है तो मैंने हमेशा अपने ब्लॉग्स में सबको नंबर दिया है, मैं आप मैसेज करते हो मैं तब भी देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको वर्बली बोल देता हूँ 9811012814। अगर आप बिज़ी हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको व्हाट्सअप का रिप्लाई भी मिलेगा। अच्छा लगा आपसे बात करके। उन सभी स्टूडेंटों को जो सीयूटी पीजी की और सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको दिल से ऑल द बेस्ट, अच्छा करो। मैं हमेशा कहता हूँ नर्वस मत होया करो किसी भी एग्ज़ाम में, जो करना है अच्छे से कूल माइंड करो। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों के लिए, शायद आपके काम आ जाए। मेरा एक दोस्त है सुनील राठी, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो फर्स्ट या सेकंड ईयर में वो रेगुलर कॉलेज आया, बीकॉम ऑनर्स कर रहा था, आई थिंक बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम पास कर रहा था। वो रेगुलर गया, लेकिन तो उसने एग्ज़ाम दिए दोनों, फर्स्ट और सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स आए। थर्ड में वो गया ही नहीं, सोचा कि यार ये तो उसकी कोई सिस्टर पढ़ती होगी, पास आउट होगी, तो उसके नोट्स वोट्स पढ़ता था वो। तो जब वो थर्ड में पेपर देने पहुंचा, क्योंकि साल भर गया ही नहीं था, अटेंडेंस जो उसकी थी उसने जैसे मैनेज की, भगवान जाने कैसे की, लेकिन उसको एडमिट कार्ड मिल गया। तो वो एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ पूरा सिलेबस ही चेंज था, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उस साल सिलेबस चेंज कर दिया था थर्ड ईयर का। अब वो घबरा गया कि भाई करे क्या, क्योंकि उसने उसका कैट का एग्ज़ाम निकला हुआ था। आज वो आईएमटी में पढ़ रहा है, यहीं आईएमटी गाजियाबाद में नहीं पढ़ चुका है, एमबीए कर चुका है वो। तो वो घबरा गया, लेकिन वो घबराया नहीं, उसने अपना दिमाग सेट किया। उसने देखा कि यार मैं अगर खाली छोड़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, तो बेटर ये है कि क्वेश्चन को समझूं और लिखूं, क्योंकि एग्जामिनर खाली कॉपी में कभी भी आपको मार्क्स नहीं देगा। कोशिश ये करो, आपको भगवान ने दिमाग दिया है, आपने ऐसा कोई शब्द नहीं जो नहीं सुना होगा, उसको रीड करो और उसको अपनी तरफ से भी आप बनाने की कोशिश करो, अच्छा आंसर निकल के आएगा। लेकिन आपको कॉपी खाली नहीं छोड़नी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। एग्जामिनर कभी भी आपकी कॉपी पर खुद से लिख के आपको पास नहीं करेगा। आपने कई नोट्स पढ़े होंगे कि बच्चे पैसे रख देते हैं, सर मुझे पास कर दीजिए। अरे भाई कुछ लिखोगे जब भी तो कुछ देखेगा हो। सपोज 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपने उसमें कुछ लिखा है, तो आपको 2 या 3 नंबर तो मिल जाएंगे अगर आप लिखोगे तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आप अपनी कॉपी बिल्कुल खाली मत छोड़ के आना, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। जो आता है पहले वो करना है, नहीं आता तब भी दिमाग लगा के करना है, करना तो है। ठीक है, चलो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब चलते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद।